फिर याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र। क्रांतिकारी नमो बुधाय जय भीम, मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर आप ओबीसी और एसी समाज से हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि इटावा के दादरपुर की एक ऐसी घटना जिसने हिंदू समाज को शर्मसार करके रख दिया है। ये जातिवादी व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से युक्त हिंदू धर्म में इसके अलावा और हम किसी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि दो कथावाचक, एक मुकुट सिंह महाराज और एक संत सिंह महाराज, ये दो कथावाचक जो अपना टाइटल सिंह लिखते थे और उसके आगे अग्निहोत्री, चूँकि जो मुकुट सिंह थे मुकुट सिंह अग्निहोत्री लिखते थे, और साथ ही साथ में एक संत सिंह महाराज थे। आपको बता दें कि वहाँ पर कुछ ब्राह्मण पहुँचते हैं और ब्राह्मण पहुँचने के बाद उनको संदेह था कि कहीं ना कहीं ये जो कथावाचक हैं इनकी जाति अलग है। जाकर पूछते हैं कि तुम लोगों की कास्ट क्या है। मुकुट सिंह चूँकि यादव थे और दोनों ही यादव थे, संत सिंह भी और मुकुट सिंह भी यादव थे। वो ब्राह्मण पूछते हैं कि तुम लोग की कास्ट क्या है, और जब ये लोग बताते हैं कि हमारी कास्ट यादव है तो फिर क्या, कॉलर पकड़ते हैं और घसीटते हुए मंच से नीचे उतारते हैं। और उतारने के बाद ब्लेड और कैंची लेकर आते हैं। दोनों की जो चोटी थी, चोटी को पहले काटते हैं, उसके बाद ब्लेड से सर का मुंडन करवा देते हैं। जी यही नहीं भरता इनका आक्रोश, चूँकि यादव समाज का और ये भागवत कथा का जो अधिकार हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का है, तो एक नीच जाति का कैसे ब्राह्मण बनने की कोशिश किया, सबसे बड़ा आक्रोश तो ये था। उसके बाद क्या करते हैं कि एक महिला परीक्षित थी, उसके पैर में दोनों की नाक रगड़वाई जाती है। और इतना ही नहीं साथियों, आपको बता दें कि जो इस भागवत कथा में खर्च हुआ था वो पूरा जुर्माना भरने के लिए बोला जाता है। संत सिंह और मुकुट सिंह जुर्माना भी भरते हैं, लगभग 25,000 रुपये। फिर भी अभी इन लोगों का जी नहीं मानता है। तब तक क्या करते हैं कि दोनों के गले से सोने की चैन खींचते हैं, इनकी अंगूठी भी खींचते हैं, और तो और जो इंस्ट्रूमेंटल वाले होते हैं, जो म्यूज़िक बजाने वाले होते हैं, उनके साथ भी मारपीट का व्यवहार करते हैं। जो नाल वाला था उसके नाल को भी तोड़ देते हैं। मतलब हंगामा इस कदर और शोषण इस कदर कि आप इस चीज़ का कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी तो कहानी और आगे चलनी है। फिर उसके बाद इनको क्या करते हैं कि अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बहुत मारते पीटते भी हैं। और अब जो आप ये बात सुनेंगे तो शायद आपको शर्म आएगी, जो आप यादव समाज होकर भी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। होता क्या साथियों कि जो परीक्षित महिला थी, उस महिला को ये कहा जाता है कि तुम जाओ पेशाब करके आओ और पेशाब को साथ में लेकर आना। सोचने वाली बात है साथियों, गौर कीजिएगा। वो परीक्षित महिला जो जाती है, पेशाब करने के बाद आती है और पेशाब लेकर आती है। उसी पेशाब से लेकर क्या करते हैं, ये जो 40 से 50 ब्राह्मण वहाँ पर मौजूद थे, उन ब्राह्मणों ने क्या किया कि संत सिंह यादव और मुकुट सिंह यादव के सर पर उसी पेशाब को छिड़का। उसके बाद बोले कि अब तुम कहीं ना कहीं शुद्ध हुए हो। यानी ये लोग
भागवत मंच पर जाकर जब कथा करने के लिए बैठे थे तभी वो मंच अशुद्ध हो गया था और उसकी जो शुद्धिकरण होनी थी पेशाब द्वारा होनी थी, और वो पेशाब जो महिला का पेशाब, और उसी पेशाब से ब्राह्मणों ने कहीं ना कहीं जाकर इन लोगों का शुद्धिकरण किया। अब साथियों, ये जो शर्मसार कर देने वाली घटना कहीं ना कहीं उस सरकार पर सवाल खड़ा करती है जो सरकार पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है। ये सवाल योगी आदित्यनाथ के ऊपर खड़ा करती है जो ये कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे। योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि क्या आपका हिंदू राष्ट्र यही है? क्या आप ऐसे ही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहाँ पर उच्च जाति को सर्वोच्च समझा जाता है और निम्न जाति के लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है? इस धर्म को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लात मार दिया, क्योंकि बाबा साहब अपने 22 प्रतिज्ञाओं में बोले थे कि हिंदू धर्म में मैं पैदा हुआ ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं ये मेरे बस की बात है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू धर्म छोड़ना गुलामी की जंजीर तोड़ने के बराबर है। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि हिंदू धर्म में वर्ण और जाति के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी जो यादव और जो ओबीसी समाज के लोग अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं और जो ये लोग कहते हैं कि हम यदुवंश हैं, हम भगवान कृष्ण के परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, हम भगवान कृष्ण के संतान हैं, तो उन लोगों से मैं सवाल खड़ा करना चाहता हूं, अगर आप यदुवंश हैं और ये मानते हैं कि हम भगवान कृष्ण के संतान हैं, तो सबसे पहले तो यादवों का अधिकार होना चाहिए भागवत कथा करने का। तो फिर आपसे ये अधिकार ये ब्राह्मण कैसे छीन लिए? अगर छीन लिए तो आप इतने शांत कैसे हो गए? आपने जुर्म को कैसे कबूल कर लिया? बाबा साहब ने कहा था जुर्म करने वाले से गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। जब काला मंदिर की बात आई थी और उस समय काला मंदिर को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन किया था, तो आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं था कि दलितों को भी मंदिर में पूजने का अधिकार मिले। वो अधिकार असत्य पर सत्य की जीत थी, अधिकार जुर्म पर जो एक जोरदार तमाचा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो ये चाहते थे कि जिस तरह से शिक्षा में सबको बराबर अधिकार है, जिस तरह से मैंने धर्म के मायने में सभी को बराबर अधिकार दिया है, ठीक उसी तरह से जो ब्राह्मण लोग आधिपत्य जमाते हैं कि ये मंदिर हमारी है और इस मंदिर पर पूजा करने का सिर्फ अधिकार हमारा है या फिर पूजा करवाने का अधिकार है, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे कि अधिकार यदि है तो सबको बराबर होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। और इसी वजह से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ठोकर मारी कि ब्राह्मण कोई ऐसी स्पेशल जात नहीं है जिसको भगवान समझा जाए और जितने छोटे छोटे कास्ट के लोग हैं उनको कीड़ा समझा जाए। अब दोस्तों, छोटी जात और बड़ी जात ये आई कहाँ से और कब इन जातियों का निर्माण हुआ? आपको बता दें कि मनु जो एक ऋषि था और जिसने मनुस्मृति बनाई, उस मनुस्मृति में मनु ने पूरे भारतीय समाज के लोगों को 4 वर्णों में बांटा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को उसने सर्वश्रेष्ठ बताया और ब्राह्मणों की सेवा के लिए 3 वर्णों की रचना की। क्षत्रिय जो ब्राह्मण की रक्षा करेगा, वैश्य जो खाने पीने का सामान या फिर कुछ भी हो ब्राह्मण के चलने फिरने के लिए या फिर उनकी हर एक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वैश्यों का निर्माण किया, और जो शूद्र थे उन शूद्र को सेवा करने के लिए। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मनु ने जो 4 वर्ण बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें जो दलित को अछूत कहा गया, यानी जो दलित समाज के लोग थे वो न
वैश्य में आते थे, न क्षत्रिय में, न शूद्र में और न ही ब्राह्मण में। उनको अछूत कहा गया। अब आपको बता दे रहे हैं साथियों कि यह अछूत क्या होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि तालाब में कुत्ता, बिल्ली, जानवर पानी पी सकते हैं, एक दलित नहीं पी सकता है। अगर दलित तालाब में जाकर पानी पीता है तो उसकी शुद्धिकरण गाय के मूत्र द्वारा की जाती है। यह तब की घटना है जब भारतीय संविधान बना नहीं था, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे। खैर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान में सारे अधिकार दे दिए, चाहे धार्मिक अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे नौकरी का अधिकार हो, चाहे सार्वजनिक जगह पर, चाहे राजनीतिक अधिकार हो। हर जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबको बराबर का अधिकार दे दिया। संविधान लागू हुए लगभग 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी ब्राह्मणवादियों के अंदर वो विचार जो थे, जब संविधान नहीं बना था, अंग्रेजों से पहले का जो विचार था और आज के विचार में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। देश कितना भी आगे विकास कर जाए, जातिवादी भावना लोगों के अंदर चाहे कितनी भी समाप्त करने की कोशिश की जाए, लेकिन इन ब्राह्मणों के अंदर वो जातिवादी भावना कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और ये जीता जागता प्रमाण, मैं कुछ पिछले वीडियो में, ज़्यादातर नहीं लेकिन बहुत कुछ लोगों को, तुच्छ लोगों को मैंने कमेंट करते हुए देखा था। उन लोगों ने पूछा था कि कोई प्रमाण है जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ने जाते थे तो उनको मटका नहीं छूने दिया जाता था, महिलाओं को कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। ये भी पूछा गया कि क्या प्रमाण है जब दलितों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। लेकिन ये प्रमाण हमसे पूछ रहे थे और आज हम प्रमाण सबूत के तौर पर इनको दिखाने वाले हैं। अभी तक तो आप लोगों ने ये कहानी सुनी भागवत कथा की, लेकिन मैं अब आप लोगों को उन दोनों जो यादव थे, भगवत कथा कराने के लिए पहुंचे थे, उन दोनों का बयान पहले सुनाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूं। पहले आप लोग उन दोनों यादवों का बयान सुनिए। ये याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है, तुम जिंदगी में तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो जो तुमने करो। जगह को नकली पंडित बन के गांव में व्यास की सीट पे बैठे है, देख लो उसका चेहरा बदल लिया। ये देखा, देखो जी, ये तिवारी आए जो मनु के बन के, और चमार है और यहाँ कर रहा हूँ भागवत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, जिसमें बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए हमसे भागवत छटाए। हमारे जो है जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं। ये अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं हैं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से
इन्होंने मूत्र बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा तो ये बताओ, तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए थे? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे या जी कथावाचक? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य। जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि। वो जी। कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी याद। जी तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, जी। वो कौन बरादरी है? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाके पूछी? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब ये अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना किस तरह से संत सिंह यादव अपने बयान में साफ तौर से ये बताया कि किस तरह से उनके साथ अत्याचार हुआ है। और इस पर जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जाती है बीजेपी द्वारा, कहीं न कहीं अब सवाल खड़ा हो गया है। और आपको बता दें कि जो भी विपक्ष के लोग हैं पूरी तरह से कहीं न कहीं बीजेपी पर हावी हो चुके हैं। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विदेशों में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, हमारे देश ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। यानी जाकर ये कहते हैं कि हम बुद्ध, यानी जहाँ पर भगवान बुद्ध थे, और वही बुद्ध पूरी दुनिया में अपना ज्ञान प्रकाशित किए। तो इनका कहने का मतलब यही होता है कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं और भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। और यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये राम भूमि है, ये राम राज्य है। कभी आपने सुना है कि बुद्ध राज्य? यहाँ पर आप जब भी सुनते हैं राम राज्य, और यही राम राज्य है। क्या इन लोगों के राम ऐसे ही थे, या फिर राम को ये भक्त लोग कलंकित कर रहे हैं? क्या वो कथाएं रामायण की झूठी हैं जहाँ पर राम जाते हैं और सबरी द्वारा जूठे बेर को खाते हैं? क्या वो राम जिनका संस्कार ये दिखाया जाता है कि दशरथ के एक बार कहने पर राम 14 वर्ष का वनवास चले जाते हैं? क्या ये जो रामायण के वही राम हैं और उन राम के ही ये भक्त हैं जहाँ पर वो न्याय के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ देते हैं? लेकिन यहाँ पर कैसा न्याय है इन भक्तों द्वारा? किस तरह का न्याय है? क्या रामायण में यही रूल है कि कोई अगर भागवत गीता पढ़ ले या फिर भागवत गीता का प्रचार प्रसार कर ले या फिर कोई भगवान के बारे में कुछ जाकर मंच पर बोल दे तो उसकी सज़ा ऐसी ही होनी चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति छुपाया था, तो क्या मतलब ये है कि जाति छुपाने की इतनी बड़ी सज़ा होनी चाहिए कि उनको मार पीट कर लहूलुहान कर देना चाहिए, उनके चैन छीन लेना चाहिए, उनकी अंगूठी छीन लेना चाहिए, उनसे जुर्माना लेना चाहिए, उनके ऊपर एक महिला का पेशाब लेकर छिड़कना चाहिए? अगर जो ऐसा ही रूल है इन रामायण वालों के पास, ये राम राज्य वालों के पास, ये हिंदू दल या फिर हिंदू धर्म जो भी कह लो, अगर इनका सिद्धांत यही बताता है तो ऐसे धर्म को हम लात मारते हैं। और ये लात जो है सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन लोगों को भी मारना चाहिए जिनके ऊपर ये अत्याचार हुआ है। यानी मैं ओबीसी समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ। अभी भी मैंने ज़्यादातर शादियों में देखा है कि शादियों में ये लोग पंडित बुलाते हैं और बिना पंडित की शादी इनकी संपन्न नहीं होती है। इन लोगों का मानना है कि पंडित से जो शादी कराई जाती है वो शादी सफल होती है।
अब हम कैसे माने? आज के दौर में किस तरह से इन लोग की जो विधि है और इस विधि में जिस तरह से पंडितों के साथ ये लोग शादी कराते हैं, फिर उसके बाद इनके घर में कितनी खुशहाली है, ये सब देखने को हमें मिल रहा है। आज हर रोज़ शोषण हो रहे हैं, हर रोज़ एक न एक कांड होते जा रहे हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में राजा रघुवंशी की जिस तरह से सोनम रघुवंशी ने हत्या करवाई, जाहिर है कि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की भी शादी पंडितों द्वारा कराई गई होगी, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? शादी के लिए सारी व्यवस्था आप करिए, लड़की खोजने के लिए आप जाएं, लड़का खोजने के लिए आप जाएं, दोनों का रिश्ता आप तय करवाएं। उसके बाद जब शादी का कार्य होगा वो पंडित को करवाएंगे और पंडित को दक्षिणा में कम से कम 5,000 रुपये तो देंगे ही देंगे। ऊपर से आपको ऐसा भी महसूस होता है कि अगर हम पंडित से शादी नहीं करवाएंगे तो हमारी शादी सफल नहीं होगी। खैर, इन चीज़ों में हम ना पढ़ते हैं और ना इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा विश्लेषण भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम देखते हैं तो हम आप लोगों से बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, जिम्मेदार आप भी हैं। ये भागवत कथा कराने गए थे महाराज जी लोग, जाति छुपाकर ये भी बात की जा रही है, अगर जो इन लोगों ने जाति छिपाई होगी, अगर ये हकीकत है तो फिर आप लोगों को क्या ज़रूरत है? कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में आप अपने वजूद को भी भूल जा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि हम छोटी बिरादरी के हैं, ये भी लगता है कि अगर हम यादव लिख देंगे तो शायद हमसे कथा नहीं करवाई जाएगी। इसीलिए तो आप अपने टाइटल को बदलते हैं, अपने जाति का जो टाइटल है उसको बदलते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि स्वाभिमान खत्म हो चुका है क्या आप लोगों के अंदर? 1% भी स्वाभिमान बचा है कि नहीं बचा है? मतलब चंद रुपए कमाने के चक्कर में आप लोग पंडिताई कर रहे हो। तो भैया हम तो कहते हैं ना कि इनका धर्म इन्हीं को समर्पित कर दो। तो फिर आप उनके जो बनाए गए सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में उंगली करने की कोशिश क्यों करते हो? क्यों इन लोगों से भागवत कथा कराते हो? क्यों इन लोगों की गुलामी करते हो? और आपको बता दें कि जो लोग गुलामी किए हैं वो कभी भी समझ नहीं सकते हैं। कहावत है एक भोजपुरी में कि कितनो करबा जादू टोना बबुआ जइहे उहे कोना। यानी हम सुधरना ही नहीं चाहते हैं तो तुम सुधार कर क्या करोगे? जब किसी को गुलामी करने की आदत सी बन गई है तो उसे आप आज़ाद कैसे कराएंगे? उसे जब गुलामी ही पसंद है तो फिर आप उसे आज़ाद नहीं करा सकते हैं। ये ओबीसी समाज के लोग, इनके साथ इतने अत्याचार होते हैं, इतना जुर्म होता है, इसके बावजूद भी ये 85% में अपने आप को सवर्ण समझते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हम बड़े हैं। ये अपनी जो तुलना है ठाकुरों से करते हैं, पंडितों से करते हैं। अब हो गई ना बात, आप लोग जगह लेना चाहते थे ब्राह्मणों का, और कैसा आईना दिखाया आप लोगों को। अगर अभी भी थोड़ी कुछ लाज बची है तो संभल जाइए, वरना ऐसे ही ब्राह्मणवादी का आप शिकार होते जाइए। आप लोग भी, ज़्यादातर मैं ये कहता हूँ कि हमारे ओबीसी समाज के लोग कहीं ना कहीं और दबाने की कोशिश करते हैं दलित समाज के लोगों को। कई बार देखा जाता है दलित समाज हमेशा 85 की बात करता है। ये 15 और 85 के आंकड़े को लेकर चलता है। दलित समाज समझता है कि कहीं न कहीं पूरा ये 85 हमारे समाज के लोग हैं, यही मूल निवासी हैं। इन लोगों को बंदी बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है, इनको उलझाया गया है। लेकिन ये बात सिर्फ दलित समाज के ही लोग समझते हैं। बाकी अन्य जो यादव, चौहान, धोबी, यहाँ तक कि ये वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाली रोहिणी घावरी जो इस समय क्या से क्या बोल रही हैं, तो वही बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलित में चमार बिरादरी के ही लोग
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ पाए। और आज अगर चमार विकास किया है तो सिर्फ इस वजह से कि चमार समाज के लोग कहीं न कहीं ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म कर दिए हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर चमारों की शादी में जो शादी होती है बौद्ध धर्म से कराई जाती है, और पंडितों द्वारा तो खैर चाहे किसी भी तरीके से कराई जाए शादी, लेकिन पंडितों को तो भैया नहीं बुलाते हैं। चमार समाज में लोग पंडितों को नहीं बुलाते हैं, जो भी शादी करते हैं अपने माध्यम से अपने हिसाब से करते हैं। मैं आप सबको सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूं कि पिछली बार जो शादियां हुई थी, एक हमारे यहाँ खरवास बोलते हैं, बनारस में आप पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो खरवास बोलते हैं। तो लोग जब कहते हैं कि खरवास होता है ना तो शादी नहीं की जाती है। तो आपको बता दें कि मई के महीने में एक भी शादी ओबीसी और सवर्ण लोगों की नहीं थी, और उस मई के महीने में एकमात्र जो जाति थी चमार जाति, जिनकी शादियां हुई। आपको बता दें कि कहीं से भी कोई बारात निकलती थी तो सभी लोगों को पता चल जाता था कि ये बारात चमारों की है। तो कहीं ना कहीं चमारों के लिए ये जो अंधविश्वास आडंबर बनाए गए हैं पंडितों द्वारा, इन लोगों ने कभी का लात मार दिया है। और जो शादी करते हैं अपने हिसाब से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फ़ोटो और भगवान बुद्ध का फ़ोटो रखकर कुछ बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को लेते हुए और उस शादी को नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए संपन्न करा दी जाती है। कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत, बिना पैसे का। क्योंकि भैया ये शादी विवाह जो भी कुछ अधिकार मिला है टाई कोट पहनने का, ज़िंदगी जीने का, तो भैया ये राम और भगवान भगवती की बदौलत नहीं मिला है। ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में हम सबको बराबर का अधिकार दिया है, ये उनकी देन है कि आज हम आज़ाद हैं। तो भैया पूजा किसकी करेंगे आप ये बताइए? राम की पूजा करेंगे? आज हमें बोलने की आज़ादी, पढ़ने की आज़ादी, घूमने फिरने की आज़ादी, जो कुछ दिया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, तो फिर गुलामी हम उनकी क्यों करें भाई? ये हम लोग का ज़मीर हमें ये अनुमति नहीं देता है। और जिनको गुलामी करने की आदत सी बनी है वो गुलामी करें। खैर हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते हैं, हम समझा सकते हैं, और नहीं समझोगे तो ऐसे ही लाते मुक्के खाते रहो और मूत का छिड़काव अपने ऊपर कराते रहो। ये अखिलेश यादव की मैं बात करूं, ये अखिलेश यादव जब सीएम पद का इनका कार्यकाल ख़त्म हुआ और जब इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ी, तो जब योगी आदित्यनाथ उस कुर्सी पर बैठने गए तो उन्होंने क्या किया कि गाय के मूत्र द्वारा उस कुर्सी को धुलवाया था। और ये बात अखिलेश यादव को पता चली थी। फिर उन्होंने अपने आप को समझा कि कहीं न कहीं हम भी शूद्र हैं, इन ब्राह्मणों की नज़रों में हम भी शूद्र हैं, हम कोई बड़ी जाति नहीं है, हम भी दलित ही हैं इनकी नज़रों में। और ये जो घटना घटी है इटावा की, दादरपुर की घटना, ये भी साबित कर चुकी है कि यादव समाज उनकी नज़र में दलित था, है और रहेगा। लेकिन यादव समाज अपने आप को दलित नहीं समझता है। यादव समाज तो भैया ये अपने आप को ठाकुर समझते हैं, और यही जो अभिमान है ये खा रहा है। इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने में शर्म सी आती है। इनको लगता है कि कोई क्या कहेगा कि उस दलित की पूजा की जा रही है। तो तुम हो क्या? अगर तुम पूजा करते हो, उनको मानते हो, तो तुम हो क्या जो तुम्हारा मान घट जाता है? अभी भी समझ में नहीं आई है। इस बात को कौन समझा है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो इस समय आप उनका चैनल देखिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमेशा जब भी बात करते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। एक विरहा गायक राजकुमार यादव, आप उनको सुनिए, जब भी बात करेंगे तो अंबेडकरवाद की बात करते हैं, और विरोध जितना खुलकर राजकुमार यादव करते हैं शायद ही कोई करता होगा। तो ये होता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानना, उनके मिशन को समझना। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को समझ गया
जो बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने लगा तो वो हर हाल में हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता है, देवी देवताओं की कभी पूजा नहीं कर सकता है, और आपको बता दें कि कभी इन पंडों के चक्कर में नहीं पड़ सकता है, और नहीं कभी पंडों के सामने वो सर झुका सकता है। ये तो सर मुड़वा लिए, लेकिन ये कांड अगर जो किसी दलित समाज ने किया हो तो आप बताइए। दलित समाज कभी पंडे पुजारी बनने की कोशिश नहीं करता है, और नहीं जाकर इन लोगों की गुलामी करने की कोशिश करता है। शोषण तो खैर छोटे लोगों पर कभी भी हुआ है, चाहे अमीर गरीब पर करें, चाहे बड़ी जाति के लोग छोटी जाति पर करें, लेकिन जब शोषण होता है तो देखते हैं कि दलित समाज पूरे मैदान पर किस तरह से खड़ा होता है। हवा निकल जाती है इन लोगों की। शासन है, प्रशासन मुट्ठी में है, तो भैया वही जिसकी लाठी उसकी भैंस, खैर वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ ये शासन है, इसी वजह से ये 15% के लोग जो हैं हावी हैं। और आपको बता दें कि कुछ कमियां हैं ओबीसी समाज के लोगों में, जो ये समझते नहीं हैं। आज भी जय श्री राम के लेके झंडे घूमते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं, लेकिन रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का क्या मतलब, जब आपको भागवत कथा करने का अधिकार नहीं है, भागवत गीता पढ़ने का अधिकार नहीं है। जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों को क्या किया जाता है कि मूत्र द्वारा नहवाया जाता है, मुंडन करा दिया जाता है, आपको मारा पीटा जाता है, आपसे छिनैती की जाती है। फिर भी अभी अक्ल नहीं है दिमाग में, बस गुलाम मतलब पूजा करने के लिए बने हो। तो जाओ भैया पंडितों के पैर में जाओ, माथे टेको, उनको भगवान समझकर पूजो। ये शर्म आती है ये चीज़ देखने में। टाइटल की बात करें तो जिस टाइटल को लेकर ये लड़ाइयाँ होती हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये राम जो हिंदू धर्म में भगवान समझे जाते हैं, दलित समाज में चमार जाति के पहले लोग टाइटल में लिखते थे, जैसे किसी का भी नाम है राम विलास राम, राम नवमी राम, राम बड़ाई राम, राम दरस राम। सोचिए, आगे भी राम पीछे भी राम, मतलब आगे राम पीछे राम। और ये जो टाइटल है सिर्फ चमार बिरादरी के ही लोग लिखते हैं, बाकी और जाति के लोग नहीं लिखते हैं नाम के पीछे राम। हम कहते हैं कि राम यदि भगवान थे तो फिर ये ब्राह्मण लोग अपने नाम के पीछे राम क्यों नहीं लिखते हैं? लाज लगती है इनको, शर्म लगती है कि राम लिख देंगे तो चमार हो जाएंगे। तो यानी ये कहें तो राम चमार थे, क्योंकि आप राम नहीं लिख सकते हैं। राम इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि आप नाम के पीछे राम लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चमार हो जाएंगे। उसी राम का नाम लेने से, उसी राम की भक्ति करने से और उसी नाम की पूजा करने से, उसी ग्रंथ को, राम नाम के ग्रंथ को पढ़ने से इतना जुर्म शोषण हो रहा है और उन्हीं पर हो रहा है, फिर भी उनके पीछे राम, आगे राम लिखा गया है। ये नियम कहीं ना कहीं आपको विचलित नहीं कर देने वाला है, इस पर गौर करिए। एक बार योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान दलित थे। ऐसे ही कोई व्यक्ति हमारे गांव में आया था और मुझसे पूछा कि भैया फलाना राम का घर किधर है? तो मैंने कहा कि भैया फलाना राम तो हाँ राम आप ही लोग लिखते हो ना, चमार लोग? तो मैंने कहा कि राम चमार हम ही लोग लिखते हैं, आप क्यों नहीं लिखते? आप कौन सी जाति के? तो हम ठाकुर हैं। तो आप क्यों राम नहीं लिखते हैं? तो नहीं, हम राम नहीं लिखते हैं। मतलब गुस्सा सा हो गया था। मैंने कहा कि आप इसलिए नहीं लिखते हैं कि राम चमार थे। अब और भड़क गया। मैंने कहा कि अब बताओ ज़रा कि राम की पूजा करते हो और अपने नाम के पीछे राम नहीं लिख सकते हो? आग बबूला और हुआ। मैंने कहा कि सुनो,
अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हनुमान दलित थे। अब इंतज़ार करो, कुछ सालों के बाद मोदी जी अनाउंस करेंगे कि राम भी दलित थे। इसी पर 2-4 लोगों ने खूब मज़े उड़ाए उसका, और वहाँ टिका नहीं, वो भाग गया। तो जवाब देने का तरीका सीखिए। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरे मनुवाद की जड़ें हिला कर रख दी थी। मनुस्मृति को सबके सामने जला दिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब ने कहा था कि 100 वर्ष घुट घुट कर जीने से बढ़िया एक दिन शान से ज़िंदगी जी कर मर जाओ। 100 दिन गीदड़ की जीने की ज़िंदगी के बजाय एक दिन शेर की ज़िंदगी जी कर मरो। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें हैं। और कब आप ब्राह्मणवाद को समझेंगे, कब तक आप इसी तरह से गुलाम रहेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। हमारे इस वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।